बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री इन दिनों जिस बहरान में, जिन मुश्किलात में चल रही है, उसके मुख्तलिफ रीज़न सामने आ रहे हैं। अब वो रीज़न क्या हैं और क्या नहीं है, इसका फ़ैसला तो आप और दोस्त मिल के करेंगे। इसमें इस वक्त सिचुएशन जो सबसे ख़तरनाक है वो ये है कि इस वक्त प्राइस वार शुरू हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? हर कंपनी ये चाह रही है कि मेरा माल बिक जाए, किसी भी तरकीब से मैं निकल जाऊं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी मामलात हैं। वो बैक हैंड तो पहले चल ही रहा था, लेकिन अब प्राइस कम होने से उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान होने का ख़दशा चल पड़ा है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों कुछ माल स्टॉक आया जिसमें रिबेट या जेवी नहीं लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे दुकानदारों को नुकसान हुआ। यहाँ जो डील है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर जो पोजीशनें चल रही थी, जिसमें मुख्तलिफ दुनिया के दौरे थे, मुख्तलिफ इनामात की बरसात थी, उससे मामला हल्के हल्के बिगड़ते चले गए और स्टॉक लोग लेते रहे। और वही वाली बात है कि अगर यूरोप का दौरा है तो उन्होंने जनाब हर पीस को काटना शुरू कर दिया, काट काट के बेड़ा गर्क कर दिया, जिसके बाइस फिर पैसे जाम हो गए थे। फिर स्टॉक क्योंकि वाफिर मकदार में कंपनियों ने रिलीज़ कर दिया। सबसे पहले जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसकी वजह यह है कि अब बैठ के मामला तय करने का वक्त आ चला है, वरना आपस ही में लड़ने और मरने का पोजीशन बढ़ती चली जाएगी। यहाँ ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हर दूसरे दिन प्राइस की तब्दीली की लहर चल रही है, जिसके बाइस हमारे डीलर्स, हमारे जो एमडीज़ हैं, हमारे जो इस फील्ड से वाबस्ता लोग हैं, रिटेलर्स, वो स्टॉक लेने में हिचकिचाने शुरू हो गए हैं। अच्छा, जो बड़े लोग, बड़े डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उनको स्टॉक उतर चुका है। अब यहाँ ये भी मेरे जैसे जो कमज़ोर से शख्स हूँ तो नज़रों में आ रहा है कि अब कंपनियों के नज़दीक वो कहते हैं, जो लोग गुज़र चुके हैं, वो कहते हैं कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। जिनको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था डिस्ट्रीब्यूटरों को, अपने पार्टनर्स को, अब उनके पास जाना शुरू हो गए कंपनी के नुमाइंदे भी, और उनके साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है और बड़ी उनकी पजराई भी शुरू कर दी। उसकी बुनियादी वजह वही मैं जैसे बता रहा हूँ कि स्टॉक लेते लेते डिस्ट्रीब्यूटर भी हलक तक भर चुके हैं। अच्छा, वो बगैर पैसे के माल कैसे दें? स्टॉक बैक हैंड पे जो चीज़ चलने के बावजूद पैसे जमा होते जा रहे हैं, हलक तक मामला भरते जा रहे हैं। प्राइस वार जो है वो कंट्रोल होने के लिए तैयार नहीं है, हर टाइम बढ़ता चला जा रहा है। कस्टमर एक तरफ हैं, बायर मौजूद तकरीबन मार्केट में नापैद हो रहा है, और दीगर मामलात के बाइस अब एमडी ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अगर ये प्राइस की जंग हुई या ज़ाती ब्रांड्स की जंग जो चल रही है कि मेरा ब्रांड सबसे ज़्यादा है और मेरी सेल सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं, इनका ब्रांड कमज़ोर हो चुका है, पहले था, आज मेरा ब्रांड ताकतवर है। ये इसकी जंग बढ़ती जा रही है। ज़ातियात पर गुफ्तगू की जा रही हैं। लोगों को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हथकंडे मुख्तलिफ इस्तेमाल करें। ये बताने का मतलब, खुदा ना करे किसी की दिल आज़ारी है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन बताने का मतलब है कि अब आँखें खोल लें सर। फिर सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनज़र रखना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान की मार्केट क्या कह रही है? मार्केट कितने लाख पीस की महाना है? अगर जितने लाख की है उससे ओवर स्टॉक आएगा तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। अगर वही मिसाल के तौर पे 10 लाख की मार्केट है तो 10 लाख पीस की जगह 20 लाख आएगा तो कौन लेगा? जब नहीं लेंगे तो मट्टी पलीत होगी।
इससे कारोबारी नुकसान होगा, इससे दुकानदारों का नुकसान होगा, इसके डिस्ट्रीब्यूटर का नुकसान होगा। अगर कंपनी ने माल भेज भी दिया तो रिटर्न होने के लिए, करने के लिए सब तैयार बैठे हुए होते हैं। इससे मामला बिगड़ेंगे। अपने स्टॉक को, जो मेरे जैसे जाहिल की समझ में आ रहा है वो ये है कि आप उतना ही, वो इकोनॉमिक्स का उसूल आपने, मैं अक्सर कहता हूँ कभी कभी मूड में, कि पहले गिलास की अफादियत ज़्यादा, दूसरे गिलास की कम और तीसरे गिलास की बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उस इशू को आप मद्देनज़र रखें, इस फार्मूले को मद्देनज़र रखें। उतना ही स्टॉक मंगवाएं, उतनी एलसी खोलें जितना माल आप यहाँ स्टॉक दे सकें और वो बिक सके। वरना आपके पैसे ब्लॉक होंगे, फिर वही है, दर दर की ठोकरें मेरे नसीब में लिख दी हैं, और आप जो है वो ये कहते नज़र आएंगे। आपने डीलर्स, आपने एमडीज और कई कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी आपने तरले मारने होंगे। कंपनियों को मैं कह रहा हूँ कि इसमें अपने स्टॉक को महदूद करें, वॉर ख़त्म करें, लाएअमल तय करें कारोबारी मामलात को। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस, इसकी सिचुएशन वही है जो मैंने आपको बताई कि अगर ये वॉर ख़त्म नहीं हुई, प्राइस वॉर ख़त्म नहीं हुई, ज़ाती जंग ख़त्म नहीं हुई, स्टॉक की फराहमी न्यूट्रल साइड, एक्स्ट्रा की जगह न्यूट्रल साइड पर होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो आप ये समझ लीजिए कि फिर एक तलवार आपके ऊपर भी, जैसे कि पहले सब तल्ले एक दूसरे के मारते थे, लेकिन अभी ये हैरत की बात यह है कि चंद माह पहले वो कंपनियां जो अपने जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ब्रांड को उठाया उसको लिफ्ट नहीं दे रही थी, इन दिनों वो करीब होते जा रहे हैं। और इसमें कई ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलके बहुत बड़ी तादाद में रकम गिराई है, जिसके बाइस हमारे यहाँ, मैंने आपको जैसे बताया, एक्टिवेशन करके लोग रखते हैं, उनको, उन एमडीज को भी बड़ा सदमा और झटका लगा होगा जो यहाँ पर एक्टिव पीस करते हैं, क्योंकि नॉन एक्टिव पर है। जो भी रिबिट मिलेगा, जेबी लगेगी, वो नॉन एक्टिव पीस पर होता है। एक्टिव पीस पे तो कंपनी नहीं देती, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लिफ्ट देता। तो खुदारा मामले को देखिए और इसको सेटिंग में लाने की कोशिश कीजिए, वरना ये जो क्राइसिस है, जो बहरान है, जो दीगर प्राइस वॉर चल रही है, जो कंपटीशन ज़ाती वॉर चल रही है, उसको हटा के बेहतर सूरत हाल की तरफ जाइए, वरना आपके हाथ में बचेगा कुछ नहीं, मार्केट क्रैश हो जाएगी, खुदा ना करे। तो देखिए, अभी भी वक्त है। ये नाचीज़ आपको कह रहा है कि स्टॉक उतना दें मार्केट में जितनी उसकी खपत हो। अगर ज़्यादा देंगे आपके एमडी भी नहीं उठाएगा, और वैसे कस्टमर का जो है पैर मार्केटों से रूठता हुआ नज़र आ रहा है। ये मामला और भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी बुनियादी वजह एक और भी है, इसके मुतालिक मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगाही दूंगा, लेकिन अभी इशू यही है। तो एक इसके जाते जाते मैं एक ख़बर और भी आपको बताता चलूँ कि एक चाइनीज़ कंपनी है जो मारूफ, हमें दौरे भी करा चुकी है, बड़े अच्छे इंतज़ामात, पहले डिस्ट्रीब्यूटर की तवस्सुत से काम कर रहे थे। पहले वो डायरेक्ट थे, किसी की ज़ेली ब्रांच है, यानी ज़ेली ब्रांड है, और फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर मंगवाए, यानी बनाए, उसके बाद वो ख़त्म करके अब डायरेक्ट कर रहे हैं। उनके 2 मॉडल में ऊपर नीचे मामला चल रहे हैं। किसी वक्त उनके 6-7 हज़ार रुपये दोनों के मिल रहे थे, और अब 11,000 रुपये कर दिए हैं। डीलर्स ने शिकायत की है कि वो सुन रहे नहीं हैं। ख़ास तौर पे 2 अफराद जो है साउथ के जो हैं वो नहीं सुन रहे हैं, मरकज़ी लोग नहीं सुन रहे। तो प्लीज़ डीलर्स को सुनें। और दूसरी बात क्या है कि जो आपने डील किए, अगर वही दोनों मॉडल आप डीलर्स को देंगे, तो अगर पैसे गिराते हैं मज़ीद उसका जो है मुनाफा बढ़ाते हैं, तो जितने पीस आपने दिए में जो नॉन एक्टिव हैं उनको उसके साथ एडजस्ट करें, वरना नाचीज़ मजबूरन, क्योंकि शिकायतें हैं, उसका अजाला
डीलर्स की हों, डिस्ट्रीब्यूटर की हों या कंपनी की, उसके लिए ये नाचीज़ आवाज़ बुलंद करता रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर आपसे अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।